हवेली के आंगन में इस रात का माहौल कुछ ऐसा था जैसे आसमान भी आने वाले तूफान की गवाही दे रहा हो। हल्की हल्की बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर एक अजीब सी ठंडक पैदा कर रही थीं। मगर इस ठंडक के बीच हवा में ऐसी गर्मी थी जो रिश्तों के टूटने और बिखरने का इशारा कर रही थी। मारा की आंखों में आग थी। इसके कदम तेज और गुस्सुई से भरे हुए थे। वो हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर आई और सीधी गीतांजलि के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा धड़ाम से खुला और गीतांजलि, जो अपने आंसू पूंछ रही थी, सेम कर उसकी तरफ देखने लगी। तुमने ये कैसे कर लिया गीतांजलि? मारा की आवाज़ में गुस्से की आग भड़क रही थी। गीतांजलि घबरा गई मगर हिम्मत जाटाकर बोली, मारा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। मारा की आंखों में आंसू अलिफामिड आए मगर उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। वो चीखी, मेरे लिए? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है कि अरमान सिर्फ मेरा था और तुमने इससे शादी कर ली। गीतांजलि ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मारा, तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुम्हारी मां बनूं। तुम ही ने तो कहा था। चुप रहो, मारा ने जोर से कहा। इसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज उठी। तुमने मेरी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मेरी मासूमियत का फायदा अलिफाटे आलिफ। इस वक्त तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरी माँ जिंदा है, और अब तुम कहती हो कि ये सब मेरे लिए किया। गीतांजलि टूट चुकी थी। इसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने मारा के करीब आने की कोशिश की मगर मारा ने इसे पीछे धकेल दिया। इतने में दादी सा वहां पहुंची। उन्होंने फौरन मारा का हाथ पकड़ा और कहा, बस करो मारा, ये घर है, कोई रणभूमि नहीं। गीतांजलि ने चाहे गलती की हो लेकिन इसका इरादा बारा नहीं था। मारा ने दादी सा की तरफ देखा और तल्खी से बोली, दादी सा, आपको पता भी है ये औरत हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अरमान को भी मुझसे दावर कर दिया और अब मुझे भी। मैं इसे कभी मुआफ नहीं करूंगी। गीतांजलि वहीं जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। इसका दिल जैसे टुकड़ों में बखर गया हो। उसी लम्हे विद्या कमरे में दाखिल हुई। इसने कुछ सोचे समझे बगैर गीतांजलि को गिले लगा लिया। रो मत गीतांजलि, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, विद्या ने धीरे से कहा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असल खेल तो अभी बाकी था। उसी रात हवेली में एक और बड़ा राज फटने वाला था। अरमान, जो अब तक गीतांजलि से दूरी बनाए हुए था, अचानक मारा और दादी सा की बहसुआन कर अंदर आया। इसकी आंखों में गुस्सा था मगर चेहरे पर दर्द भी साफ झलक रहा था। बस करो सब लोग, अरमान चलाया। ये घर कब से सिर्फ चीखने और रोने की जगह बन गया है। मारा, तुम समझ क्यों नहीं रहे कि मैंने गीतांजलि से शादी मजबूरी में की है? मारा हक्का बका होकर अरमान को देखने लगी। मजबूरी? कौन सी मजबूरी अरमान? किसने तुम पर दबाव डाला? अरमान खामोश रहा। इसकी आंखें झक गईं। लेकिन तभी दादी सा ने सच्चाई का एक टुकड़ा फेंक दिया। क्योंकि गीतांजलि की कोख में इस घर का वारिस पिल रहा है। सन्नाटा। पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबके दिलों की धड़कनें रोक दी हो। मारा चीख कर बोली, क्या? ये सच नहीं हो सकता। ये झूठ है। गीतांजलि रोते रोते चुप हो गई। इसका चेहरा सफेद पड़ गया। अरमान के होंठ कांपने लगे। हाँ मायर, हाँ मारा, ये सच है, इसने आहिस्ता से कहा। मारा ने अपने बाल पकड़ लिए। इसकी आंखों में खून आतर आया। वो कांपती हुई पीछे हटने लगी। तुम सब ने मुझे धोखा दिया। दादी सा, अरमान, गीतांजलि, सब ने। मैं इस घर में किसी को भी सुकून से जीने नहीं दूंगी। याद रखना। मारा तूफान की तरह कमरे से बाहर निकल गई। इसके कदम हवेली की गलियों में गूंज रहे थे। सब लोग साकित थे। गीतांजलि वहीं जमीन पर बैठी विद्या के कंधे पर सर रख कर सिसक रही थी। विद्या ने इसे तसल्ली दी मगर उसके दिल में भी खौफ था। क्या मारा अब कोई और चाल चलेगी? रात का अंधेरा गहरा रहा था। हवेली की बड़ी खिड़कियों से आती हुआ में अजीब सी सरसराहट थी। अचानक बिजली चमकी और उसी पिल मारा को देखा गया कि वो हवेली के पुराने स्टोर रूम में जा रही है। इसके हाथ में कोई लाल कपड़े में लिपटा हुआ डब्बा था।
इस डब्बे में क्या था कोई नहीं जानता था, मगर उसकी आंखों की चमक साफ बता रही थी कि वो अब कुछ ऐसा करने वाली है जिससे पूरा पौडार खानदान हल जाएगा। सुबह हुई तो हवेली के आंगन में एक और धमाका हो गया। घर के नौकर ने चिल्ला कर कहा, मालिकन, हवेली के मंदिर में मूर्तों पर खून के छींटे पड़े हैं। सब लोग भागकर वहां पहुंचे। सचमुच मंदिर की दीवारों और मूर्तों पर लाल रंग के देबुई थे, जैसे किसी ने जानबूझकर किया हो। गीतांजलि कांपने लगी। आ खुदा, ये सब क्या हो रहा है? दादीसा ने गहरी सांस ली और कहा, ये अशुभ निशानी है और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे मारा का हाथ है। लेकिन मारा सामने आई और चीख पड़ी, झूठ, ये सब मैंने नहीं किया। ये तो गीतांजलि का खेल है। वो चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगी। इसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन किसी ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। अरमान ने गुस्से में कहा, मारा, तुम हद से गुजर रही हो। अगर तुमने ये सब किया है तो तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। मारा ने इसकी तरफ देखा और हंस पड़ी। तुम मुझे निकालोगे? तुम जिसने मुझे बचपन से ख्वाब दिखाए और फिर मेरी पीठ में छर्रा घोंपा। अरमान, याद रखना, अगर मैं इस घर से निकली तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी। इस पिल विद्या आगे आई। इसने मारा को खामोश करने की कोशिश की, मगर मारा ने विद्या को भी धक्का दे दिया। तुम सब मेरे दुश्मन हो। अब देखना, मैं ऐसा तूफान लाऊंगी कि ये हवेली, ये रिश्ते सब राख हो जाएंगे। गीतांजलि चुपचाप विद्या के पीछे खड़ी थी। इसके होंठ कांप रहे थे। इसने आहिस्ता से कहा, मारा, अगर मैं गलत हूं तो खुदा मुझे सजा दे, लेकिन अगर तुम गलत हो तो एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। हवेली की दीवारों ने इस रात और भी कई राज सुने। मारा स्टोर रूम में छपकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, सब तैयार है, बस सही वक्त आने दो। अरमान और गीतांजलि की जिंदगी को जहन्नम बनाने का खेल शुरू हो चुका है, मगर इसे ये पता नहीं था कि कोई उसकी हर बात सुन रहा है। वो और कोई नहीं, अभीरा थी। अभीरा की आंखों में आंसू थे, मगर उनमें गुस्से की चमक भी थी। इसने दिल ही दिल में कहा, मारा, अब तेरे खेल का खात्मा मैं करूंगी। आगे की किस्त में क्या होगा? क्या मारा का खतरनाक मंसूबा कामयाब होगा? क्या अरमान और गीतांजलि का रिश्ता मजीद टूटेगा? सच्चाई उन्हें दोबारा जोड़ेगी? क्या विद्या सचमुच गीतांजलि की सबसे बड़ी ताकत बनेगी? और क्या अभीरा मारा की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? छोटिए